नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मित्रों, मैं आप लोगों के बीच में लाइव हूं और लाइव में एक विशेष मुद्दे को लेकर के आया हूं। जैसा कि आज आप सभी लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, जो तीन कृषि कानून थे उसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने वापस लेने की घोषणा की है। जो तीन कृषि कानून थे उसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने वापस लेने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि इस सत्र में जो तीन कानून हैं इन्हें वापस ले लिया जाएगा और जो किसान हैं वो अपने घर जाएं, अपने परिवार के बीच में अपने खेतों में जाएं। तो मैं आज देख रहा हूं सारे दिन से, जब से कानून वापस लिया गया है, मोदी जी की घोषणा हुई है, मैं देख रहा हूं बहुत से सवर्ण समाज के भाई बहन माताएं और जो भी बुजुर्ग हैं सभी लोग पोस्ट कर रहे हैं। जो भी जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो ट्वीट भी कर रहे हैं, पोस्ट भी कर रहे हैं कि जब कृषि कानून वापस लिए जा सकते हैं तो SC/ST एक्ट कानून वापस क्यों नहीं लिया जा सकता। तो सभी भाइयों का पोस्ट है, आप लोग इनवाइट करते रहिए, शेयर करते रहिए। एक बड़ी बात है, आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं और मैं कुछ चीजों को बताना चाहता हूं जिसे थोड़ा आप लोग गंभीरता से लीजिए। बहुत सारे विषयों में हो सकता है हम लोग गंभीर ना हो, लेकिन कुछ विषय में गंभीर होना चाहिए हमें। कुछ विषय में गंभीर होना चाहिए हमें। तो इनवाइट करते रहिए, शेयर करते रहिए। आज सुबह से मैं देख रहा हूं बहुत सारे भाइयों ने पोस्ट डाला है कि जब तीन कृषि कानून है ये वापस लिए जा सकते हैं तो SC/ST एक्ट जो है इसे क्यों नहीं वापस लिया जा सकता। उसी को मैं बताने के लिए आप लोगों के बीच में लाइव आया हूं कि वो क्यों नहीं वापस लिया जा रहा है और कैसे वापस लिया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, कल्पना और वास्तविकता में जमीन और आसमान का अंतर होता है। आप आंख मूंद पर कर कल्पना कर सकते हैं कि आप चांद पर हैं, लेकिन चांद पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, वास्तविक जीवन में कितनी दूरियां तय करनी पड़ेंगी, कितने कठिनाइयों को फेस करना पड़ेगा, ये जो जिसने तय की होगी दूरी है उसको पता होगा। यहां बैठ करके हम कह सकते हैं कि हम चांद पर पहुंच गए, या सोच सकते हैं कि हम चांद पर पहुंच गए, लेकिन चांद पर पहुंचने में कितना संघर्ष करना पड़ता है यह चांद पर पहुंचने वाला व्यक्ति बता सकता है आपको। मेरे इस लाइव को ध्यान से सुनिएगा। अगर कहीं हैं आप तो थोड़ा समय निकालिए, 2 4 10 लोगों को शेयर करिए और समझिए मेरी बातों को गंभीरता से। एक एक ग्रुपों में इन बातों को शेयर करिए। सभी लोग चाहते हैं कि SC/ST एक्ट कानून वापस हो, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों कभी अपनी तुलना किसानों से मत करना, क्योंकि किसानों से अगर आप अपनी तुलना कर रहे हैं तो आप सिर्फ स्वप्न देख रहे हैं। वो कैसे भी उनका बिल वापस हुआ, क्यों वापस हुआ, क्या हुआ क्या नहीं, उसके पीछे उनका कितना संघर्ष है, उसके पीछे उनका संकल्प कितना अटल है, कितनी तकलीफें उन लोगों ने झेली होगी, लाठी डंडे खाए होंगे, पता नहीं कितने लोग शहीद हो गए हैं, तब जाकर के वो किसान बिल जो वापस हुए हैं तब वापस हुए हैं। और मेरे समाज के लोग क्या सोचते हैं कि ये एक फेसबुक पोस्ट कर दें और SC/ST एक्ट का बिल वापस हो जाए। मेरे समाज के लोग क्या सोचते हैं कि एक फेसबुक पोस्ट कर दें और SC/ST एक्ट बिल जो है ये वापस हो जाए। तो ये आपकी सिर्फ कोरी कल्पना है, ये कभी संभव नहीं है। और अगर आप चाहते हैं रियल में कि SC/ST एक्ट कानून वापस हो तो आपको उन्हीं किसानों की तरह एक मजबूत आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा और एक अटल संकल्प शक्ति के साथ आपको इस आंदोलन में आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपके लिए सारी चीजें हो सकता है एंजॉय के लिए हों, आपके लिए सारी चीजें तो मजे के लिए मजाक लगती हों, क्या है एक चीज हो गया पोस्ट डाल देना है SC/ST एक्ट बिल भी वापस होना चाहिए, क्या तुम्हारे पोस्ट डालने से SC/ST एक्ट बिल वापस हो जाएगा? नहीं। एक
दृढ़ निश्चय, एक अटल संकल्प जब होगा तब आपके समाज को न्याय मिलेगा। बहुत लोग हंसते हैं हमारे ऊपर, अरे बहुत लोग आए चले गए, तुम क्या कर पाओगे? बहुत लोग आए चले गए, तुम क्या कर पाओगे? अगर कुछ लोग कायर थे तो क्या मैं भी कायर बनकर घर में बैठा रहूं? अगर कुछ लोग कायर थे तो क्या मैं भी कायर बनकर घर में बैठा रहूं? जो लोग कहते हैं कि कुछ असंभव, सारी चीजें असंभव, मैं कहता हूं कि इन कृषि कानूनों से देखो कि संभव और असंभव में अंतर क्या है। धरती पर असंभव कुछ नहीं है, हर एक व्यक्ति झुकता है, बस झुकाने वाला होना चाहिए। जितने भी सवर्ण समाज के लोग हैं, मेरे इस वीडियो को इनवाइट करिए, शेयर करिए और ध्यान से सुनिए। जमीन पर इस आंदोलन को बढ़ाना होगा, सवर्णों के इस आंदोलन को जमीन पर बढ़ाना होगा। सिर्फ ट्वीट या पोस्ट से लड़ाई नहीं जीती जाएगी। आप अगर 60% समय सोशल मीडिया पर दे रहे हैं तो आपको 40% समय जमीन पर देना होगा। अपने समाज के लोगों से मिलना होगा, बैठना होगा, बात करनी होगी, विचार मंथन करना होगा, सामंजस्य बैठाना होगा, तब जाकर के लड़ाई आप जीत पाएंगे। और मेरे प्यारे भाइयों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। दुनिया में असंभव कुछ नहीं है, बस वो आपके नजरिए के ऊपर निर्भर करता है कि आप सोचते कैसे हैं और देखते कैसे हैं। जिन किसानों ने आंदोलन किया, उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि हमसे भाजपा नाराज होगी, कि कांग्रेस नाराज होगी, कि सपा नाराज होगी, कि बसपा नाराज होगी। लेकिन सौरों के आंदोलन में क्या होता है अधिकतर? ये पाड़े, तिवारी, शुक्ला, मिश्रा, ठाकुर, बनिया, भूमियार टाइटल लगा करके घूमने वाले लोग ही हमको मिसगाइड करने चले आते हैं। मैं बहुत दुखी हूं अपने समाज की वर्तमान स्थिति पर। मैं बहुत दुखी हूं अपने समाज के कुछ ऐसी सोच पर जिससे समाज गर्त की तरफ जा रहा है, लेकिन लोगों का उधर ध्यान नहीं जा रहा है। भैया एक बात याद रखिए, हर एक चीज का एक समय होता है और सवर्ण समाज अपने आखिरी पड़ाव पर है इस समय। या तो ये लड़ेगा या तो ये मिटेगा, या तो ये लड़ेगा या तो ये मिटेगा, और इसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोई सामने से आकर के एक एक व्यक्ति को गोली मार देगा, तब आप जानोगे कि आपके ऊपर समस्या आई है। कोई आपके घर में आकर आपकी बहन बेटियों को आपके घर से उठा लेगा, तब आप जानोगे समाज पर समस्या आई है। कितने बड़े षड्यंत्रों और साजिशों के आप शिकार हैं, फिर भी आप अपनों के लिए नहीं जग पा रहे हैं। समाज की कहीं हत्या होती है, समाज का कहीं जमीन कब्जा किया जाता है अन्य जातियों के द्वारा, या समाज को कहीं प्रताड़ित किया जाता है, तो फोन सवर्ण आर्मी के पास करते हैं और कहते हैं अरे संगठन बनाए घूम रहे हो, सिर्फ और सिर्फ समाज की मदद नहीं कर पा रहे हो। लेकिन उससे पहले कभी उन्होंने भाई या फोन करके नहीं कहते कि सर्वेश जी आप इतना बड़ा संगठन चला कैसे रहे हो, आप जगह जगह जाकर के मीटिंग कर कैसे रहे हो, कहीं हमारी आवश्यकता है कि नहीं है, ये बताइए आप मुझे। मतलब व्यक्ति आपके लिए लड़े और मर जाए, मर जाने दो, उसका हाल खबर नहीं लेना है। लेकिन अगर वो एक बार नहीं बोलेगा तो तुरंत उस पर आरोप लगाएंगे कि अरे आए हैं संगठन बनाकर घूम रहे हैं और ये नहीं किए वो नहीं किए। हर एक व्यक्ति मनुष्य है, मशीन नहीं। आपकी लड़ाई है, आपको आगे आकर के सहयोग करना पड़ेगा और मिलकर के लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम ये लड़ाई जीत पाएंगे, तब ये लड़ाई जाकर के हम जीत पाएंगे। और हम ये सोचें रजाई ओढ़े रहें, कंबल ओढ़े रहें, आंख ऐसे मूंदे रहें और सोचिए हम सारी लड़ाई जीत जाएंगे, तो देखिए सपने देखने हैं तो देखते रहिए, किसने मना किया है? सपने देखना है तो देखते रहिए, किसने मना किया है? जब कोई अपने समाज का एक व्यक्ति आगे जाता है तो सपोर्ट करने के बजाय अधिकतर अपने ही समाज के लोग उसका पैर खींचते हैं, अपने ही समाज के लोग उसका पैर खींचते हैं। आज
हर जगह मीटिंग होती है, हर जगह सभाएं करनी है, लोगों से मिलना है, इस पर किसी को ध्यान नहीं देना है। कोई किसी पार्टी में बूथ अध्यक्ष बन जाए, कोई किसी पार्टी में ब्लॉक अध्यक्ष बन जाए, कोई किसी पार्टी में कुछ बन जाए, कुछ बन जाए, कुछ बन जाए, बस उन्हें एक छोटा सा पद चाहिए, फर्जी ईगो में घूमना है, वास्तविक स्थिति से उनको कोई लेना देना नहीं, घर में खाने को सब्जी है कि नहीं, लेकिन फर्जी नेतागिरी चलनी चाहिए, फर्जी पार्टियों का सदस्यता अभियान चलना चाहिए, फर्जी पार्टियों की रैलियों में शामिल होना है, लेकिन अपनों के लिए कभी नहीं लड़ना है। और अपनों के लिए जब कोई लड़ेगा तो उसको उसका जबरदस्त तरीके से मनोबल गिराया जाएगा, उसे रोका जाएगा, उसे तोड़ा जाएगा। हमारे भी साथ यही हुआ है। हमारे ऊपर जब फर्जी SC/ST एक्ट का मुकदमा लगा, हमारे ऊपर जब फर्जी SC/ST एक्ट का मुकदमा लगा, हम आंदोलन की तैयारी कर रहे थे, हमने प्लान बनाया था कि छठी का दूध याद दिला देंगे शासन और प्रशासन को। तब वहां समझौता करवाने कौन आ रहा था? हमारे ही समाज के लोग। वो बैठ बैठ करके हमको तैयारी तक नहीं करने दिए कि आंदोलन करें कि ना करें, वो मिसगाइड करते रहे, आखिरी समय तक मिसगाइड करते रहे। तो जब इस तरीके से गद्दारी करोगे अपनों के साथ, तो क्या आप कल्पना करते हैं कि आप जैसे इन किसानों का बिल वापस हुआ है वैसे SC/ST एक्ट और आरक्षण वापस हो जाएगा? कल्पना करते हैं आप? अभी मैं देखता हूं अधिकतर लोग करते क्या है, कोई जय महाराणा प्रताप लिख देगा, कोई जय परशुराम लिख देगा। एक बात बताओ, कब तक बाप दादा की वीरता के आड़ में अपनी कायरता को छुपाते रहेंगे आप? शेयर करते रहिए इसे। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि कब तक अपनी बाप दादा के आड़ में अपनी वीरता को छुपाते रहेंगे आप? कब तक महाराणा प्रताप की वीरता को गा गा करके अपनी कायरता को छुपाते रहेंगे आप? कब तक परशुराम भगवान की वीरता को गा गा करके अपनी कायरता को छुपाते रहेंगे आप? आपका क्या इतिहास है? आपका क्या संघर्ष है? आने वाली पीढ़ियों को आप क्या पढ़ने के लिए दे रहे हैं? आने वाली पीढ़ियों को आप क्या ऐसा दे रहे हैं जिससे आपकी पीढ़ी आप पर गर्व कर सकें? आपको भी तो कुछ देना है। आपको भी तो कुछ देना है अपने समाज को, अपने आने वाली पीढ़ियों को। आप कहीं भी रहें, किसी भी पार्टी में रहें, किसी भी संगठन में रहें, यह मायने नहीं रखता है, लेकिन समाज के मुद्दे पर एक साथ एक स्वर में खड़े हों। आज राजभर कितने हैं उत्तर प्रदेश में? निषाद कितने हैं उत्तर प्रदेश में? वो अपने मुद्दों पर आज अखिलेश यादव से, कोई नरेंद्र मोदी से गठबंधन कर रहा है अपनी मांगों पर, जिनकी आबादी मात्र 2% या 3% है, जिनकी आबादी मात्र 2% या 3% है। मेरी बातों को गंभीरता से सुनिएगा और शेयर करिएगा। अगर दिमाग में बैठेंगी बातें ना, तो मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट अपना प्लान होगा या अपना जो भविष्य होगा बहुत अच्छा होगा, अगर मेरी बातें अच्छे से समझ पाएंगे आप। मात्र 2-3% राजभर निषाद के वोट हैं, लेकिन कोई आज अखिलेश यादव से गठबंधन कर रहा है, कोई मोदी से गठबंधन कर रहा है। लोग उनको तवज्जो दे रहे हैं, लोग उनकी मांगों को मान रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, क्योंकि वो संगठित हैं अपनी जातियों के लिए, क्योंकि वो संगठित हैं अपनी जातियों के लिए। और हम 22% होकर के उत्तर प्रदेश में, हम 22% होकर के उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण ठाकुर बनिया भूमिहार में बटे हैं। हम 22% होकर के उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण ठाकुर बनिया भूमिहार में बटे हैं। हम सीएम बने या ना बने, लेकिन बिना 22% वोट के कोई सीएम नहीं बन सकता उत्तर प्रदेश में। लेकिन हम 22% लोग विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को जिताने और हराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम 22% लोग विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को जिताने और हराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक बात और बताना चाहता हूं, ये समाज के कुछ खोखली बातें हैं, कुछ हैं ऐसी चीजें, मैं वो भी बताना चाहता हूं। दिल से एक होना पड़ेगा, कलेजे से एक होना पड़ेगा। एक दूसरे के खिलाफ बुद्धि लगाओगे ना, कभी एक नहीं हो पाओगे। एक दूसरे का पैर काटोगे ना, कभी एक नहीं हो पाओगे। हर जगह कहते फिरोगे ब्राह्मण ठाकुर का पूरक है, ठाकुर ब्राह्मण का पूरक है, और सबसे ज्यादा तुम्हें लोग लड़ोगे आपस में।
सबसे ज्यादा तुम ही लोग लड़ोगे आपस में। एक दूसरे को बढ़ाने के बजाय एक दूसरे को गिराने को सोचते हो आप दोनों लोग। इन दोनों जातियों के फूट का कारण है कि इनका अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है, इनका मान सम्मान खत्म होने के कगार पर है और इनकी पीढ़ियां खत्म होने के कगार पर है। फिर भी इनका ईगो और अहंकार नहीं खत्म हो रहा है। कोई 400 साल पुराने इतिहास, कोई 800 साल इतिहास में क्या हुआ उस पर क्यों जा रहे हो? आज अपना वर्तमान बचाओ किसी तरीके से। इतिहास की चीजें इधर उधर कौन किसने कैसे क्या लिखा क्या नहीं लिखा, क्या सही है क्या सही नहीं है, हम आप थे क्या वहां पर? लेकिन आपका वर्तमान चौपट होया जा रहा है। आपका जो वर्तमान है यह खत्म होता जा रहा है। इसमें कुछ अन्य जात बिरादरी को लोग आ गए हैं जो हमको मूर्ख, चूतिया और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर ये मेरी बातों से तुम्हारे अंदर कोई मिर्ची लग रही है तो यह फर्जी है और तुम सबसे ज्यादा कुंठित मानसिकता से ग्रसित हो, क्योंकि हम बिना किसी जात का विरोध किए अपने समाज को समझा रहे हैं, अपने समाज को कुछ चीजें बता रहे हैं, लेकिन फट तुम्हारी रही है यहां पर। और हमें यह फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता कौन क्या नहीं सोचता। जिसको जो सोचना है वो सोचे। हम अपने बिरादर के लिए लड़ेंगे और हम अपने बिरादर के लिए करेंगे। सवर्णों ने सबको जिताया है और सबको सत्ता तक पहुंचाया है, लेकिन सवर्णों के लिए कभी किसी ने नहीं सोचा। सवर्णों को सिर्फ यूज किया गया है, यूज किया गया है, यूज किया गया है। यह भी नहीं समझ पाए हैं कि इनको करना क्या है। जब इनके साथ कोई घटनाएं घटती तो इनके अंदर बड़ा आक्रोश होता, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन बस भूल जाते हैं सारी चीजों को। ये जो तुम्हारी भूलने की आदत है ना, एक दिन अपनी सारी विरासत और रियासत और सियासत भूल जाओगे तुम। ये भूलने वाली आदत बहुत ही बेकार है, ये समझ लीजिए आप। जितने भी पंडित ठाकुर बनिया भूमिहार मेरी बातों को सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने। ऊपर से एकता कहने से नहीं आएगी, मन से एकता करिए, एक साथ बैठिए, चिंतन करिए, मनन करिए। इज्जत उनकी जाती है जो इज्जतदार होते हैं, और जिनकी इज्जत ही नहीं है उनकी क्या इज्जत जाएगी। राष्ट्र बचेगा, देश बचेगा। देश क्या है? एक भौगोलिक नक्शा है, इसमें आप नहीं रहोगे, कोई दूसरा रहेगा। तो पहले आप अब अपने आप को भी बचाने के लिए कुछ सोचिए ना। 70-75% लव जिहाद और गैर जातियों में भागकर शादियों का शिकार अपर कास्ट सौर समाज की लड़कियां हो रही हैं, लेकिन ना इस पर किसी को ध्यान देना है, ना इस पर किसी को चिंतन करना है। अपनी डींग कैसे हाँक ले, लंबी लंबी बातें कैसे छोड़ दे, यही सोचना है हमको। ये 85 और 15 कर रहे हो, 15 नहीं। अगर 5 लोग होंगे मेरे समाज के लिए तो मैं 5 लोगों के लिए लड़ूंगा। क्या 85 गाकर घूम रहे हो तुम लोग? हमें किसी से क्या मतलब? हम किसी जात के खिलाफ हैं? हम किसी धर्म के खिलाफ हैं? हम अपने समाज के साथ हैं, हम अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। और अपने समाज के लिए लड़ना किसी जात बिरादर का विरोध नहीं होता है, और इसे कोई अपना विरोध समझता है तो ये उसकी मानसिकता हो सकती है, उसे हम नहीं समझा सकते, उसे हम नहीं समझा सकते। और हमारी लड़ाई किसी जात से क्यों हो भाई? हमारी लड़ाई तो सरकार से है, हमारी लड़ाई अपने मांगों पर है, हमारी लड़ाई अब कुछ अव्यवस्थाओं से है। तो कुछ जात के लोग क्यों परेशान हो जा रहे हैं हमारी लाइफ को देख करके, हमारे आंदोलन को देख करके? यह चीजें हमें नहीं समझ में आ रही है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, मेरे समाज के जो बड़े लोग हैं, मेरे इस वीडियो को जरूर शेयर करना, सब तक जानी चाहिए। हम सिर्फ लौंडे नहीं कि जो चिल्ला रहे हैं, कुछ आएगा मन में बोलकर चले जाएंगे। ये पीड़ा है, ये वास्तविकता है। इससे अगर आज आप आंखें मूंदोगे तो कल का भविष्य आपका अंधकारमय में होगा, कल का भविष्य आपका अंधकार में होगा। मेरे समाज के जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, राजनेता हैं, सर्विसमैन हैं, मैं उन सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। 10 पीढ़ियों के लिए संपत्ति इकट्ठा करने से अच्छा है अपने समाज के 10 लोगों को मजबूत करिए।
10 पीढ़ियों के लिए संपत्ति इकट्ठा करने से अच्छा है अपने समाज के 10 लोगों को मजबूत करिए, क्योंकि 10 पीढ़ियों के लिए संपत्ति कश्मीरी पंडितों ने भी एकत्रित किया था, लेकिन आज उनके खेत उनके नहीं है, उनके बागान उनके नहीं है, उनका घर उनका नहीं है, यहां तक उनकी बहन बेटियों माताओं को भी उनसे छीन लिया गया। इसलिए उनकी बहन बेटियों माताओं को भी उनसे छीन लिया गया। तो इस बात को समझिए कि 10 पीढ़ियों के लिए संपत्ति इकट्ठा करने से अच्छा है अपने समाज के 10 लोगों को मजबूत करिए। हम लोगों के अंदर बहुत ऊर्जा है, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कर क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा अभी समाज का। हम लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। लोग दूर से देख रहे, तमाशा देख रहे हैं कि अरे लड़ रहा है, लड़ने दो, अगर जीत जाएगा तो मजा काटेंगे, मर जाएगा तो किसी का लड़का मर जाएगा, हमारा क्या जाएगा? मर जाएगा तो किसी का लड़का मर जाएगा, हमारा क्या जाएगा? कोई व्यक्ति आपके लिए जाग जाग करके दुनिया भर में दौड़ दौड़ करके लोगों को जगा और जोड़ रहा है, तो ये समझिए कि एक बार कोई आता है, बार बार नहीं आता है। और हमारे जैसे लोगों का अगर हौसला टूटा तो कोई हौसला नहीं बनाएगा आपके लिए लड़ने का। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और शेयर करिए, इसे माइंड में बैठाइए, दिमाग में बैठाइए इसे। और यह मानसिकता भी लोगों को निकलनी चाहिए कि सर्वेश पाड़े हैं तो और कोई बिरादर साथ में नहीं है। हम हृदय से बहुत ही साफ हैं, निश्चल व्यक्ति है, कोई छल कपट नहीं है दिल में। हम पूरे समाज के लिए लड़ने आए हैं। ये छोटी छोटी लड़ाइयां जो है, ये जो छोटी छोटी आपस की लड़ाइयां हैं ना, ये हमारे पतन का कारण बनेगी। और ये दोनों लोगों का जो वर्चस्व है ये खत्म होने के कगार पर है। अब आप समझें या ना समझें, समझ कौन नहीं रहा भाई। कहने को तो सबसे बड़ी बुद्धिजीवी जाति हमारी मानी जाती है, सबसे ज्यादा कहने को तो सौर समाज के लोग बुद्धिजीवी माने जाते हैं। और उसके बाद आप अपने हित के बारे में नहीं सोच पा रहे हो, आप अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में नहीं सोच पा रहे हो, आप इसके बारे में नहीं सोच पा रहे हो कि आपके बच्चे और बच्चियां किस रास्ते पर जा रहे हैं, आप इसके बारे में नहीं सोच रहे हो कि आपके बहन बेटियों को कैसे टारगेट में लोग निशाने पर रखे हुए हैं, आप इन चीजों के बारे में नहीं सोच पा रहे हो, आप अपने अस्तित्व के बारे में नहीं सोच पा रहे हो। तो एक बात बताओ, फिर कैसे बुद्धिजीवी आप, फिर कैसे बुद्धिमान हुए आप? फिर कैसे मानूं कि आप बुद्धिमान हैं? आपको अपना हित और अहित नहीं दिख रहा है तो फिर आप कैसे बुद्धिमान हुए? तो इन बातों को समझिए मेरे। ज्यादा मैं अब नहीं बोलूंगा, सिर्फ इस लाइव का यह उद्देश्य था कि अगर आप चाहते हैं कि शहद के जैसा मीठा रस मुझे मिले तो मधुमक्खी के जैसा संगठित होइए और ये पोस्ट बंद करिए। अगर आप रियल, क्या इसे मजाक समझे हैं आप, खेल समझे आप? एक पोस्ट डाल करके आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जा रही है इस समाज के प्रति। जब मन में आ गया कुछ भी डाल दिया, नहीं, उसे दिल से डालिए, दिल से सोचिए, दिल से समझिए। जब यहां से चीजें होंगी ना तो आप उससे हटेंगे नहीं। आप उसे एक ऐसी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे कि आज ढकेल दिया फेसबुक पर और कल से चीजें बंद, ऐसी नहीं समझेंगे। उसके लिए आप लगेंगे, जमीन पर लगेंगे। हो सकता है आपकी कुछ समस्याएं हों, हो सकता है आपकी कुछ समस्याएं हों, आप किसी बड़े पॉलिटिकल पार्टी में हो सकता है आप किसी बड़े नौकरी में हो सकता है आपका बहुत बड़ा व्यवसाय हो, आपका सबसे उठना बैठना, लेकिन इसमें किसी का विरोध नहीं है। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो सामने से ना सही, आप पीछे से उसको बैकअप करिए जो आपके लिए लड़ रहा है। जो आपके लिए लड़ रहा है उसको बैकअप करिए, आप चर्चा करिए। अलाव पर बैठकर गांव में माया मुलायम मोदी अखिलेश राहुल के लिए नहीं, सवर्ण समाज के लिए चर्चा करिए। होटल चौराहे पान की ढाबली पर खड़े होकर के राजनीतिक पार्टियों के लिए नहीं, अपने समाज और अपने अधिकारों पर चर्चा करिए। और चर्चा छेड़िए आप चारों तरफ, हर विषय यह चर्चा का होना चाहिए। छोटा छोटा बच्चा जाने अपने समाज का, अपने समाज की बेटियां समझे इसको। और जब चारों तरफ से यह चर्चा का विषय बन जाएगा, 41 करोड़ सौरों में अगर 1 करोड़ सौर जिस दिन जमीन पर आ जाएगा, उस दिन आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी, उस दिन आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी। हम बहुत ज्यादा लाइव में नहीं बोलते,
हम बहुत ज्यादा फर्जी पोस्ट नहीं डालते, क्योंकि मैं जानता हूं कि चमचागिरी और अंधभक्ति इस तरीके से सवार है मेरे समाज के लोगों के ऊपर कि वो मुझको गालियां देना शुरू कर देंगे। वो यह एक पल भी नहीं सोचेंगे कि मेरे समाज के गरीबों का जब घर गिरता है, उनका घर बनवाने वाला सर्वेश पांडे, विष्णु तिवारी के लिए ललितपुर जाने वाला सर्वेश पांडे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हर जगह जाकर के सौरों के लिए आवाज उठाने वाला सर्वेश पांडे, वो ये सब चीजें भूल जाएंगे। वो कहेंगे रे तुम तो देशद्रोही हो, तुम तो गद्दार हो, तुम तो मक्कार हो, तुम तो किसी पार्टी को हराने और जिताने के उद्देश्य से आए हो। ऐसा सोचने लगते हैं समाज के लोग। इसलिए मैं बहुत सारी चीजें नहीं डालता हूं। मैं अंदर अंदर से एक बड़ी टीम को खड़ी करने का प्रयास कर रहा हूं। और मेरे भाइयों, मैं सिर्फ इसीलिए लाइव आया था। कोई भी मिशन एक दिन में पूरा नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर पूरा होता है। आप चाहते हैं कुछ चीजें आपको मिल जाएं, तो वह एक दिन में नहीं मिलेंगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेंगी। 700 साल 800 साल की समस्या 7 दिन में नहीं खत्म होंगी, कम से कम 70 साल लग सकते हैं उसमें। तो स्ट्रगल करिए उसके लिए, प्लान के तहत वह मिशन चले, संगठित होइए, आप कहीं रहिए, किसी के साथ रहिए, लेकिन आप अपने समाज के लिए ही चर्चा करिए। आप अपनों को मजबूत करिए। आपके पास 4 नौकरियां हैं, तो अपने बिरादर के लोगों को पहले तवज्जो दीजिए, उनको प्राथमिकता दीजिए। आपके समाज का लड़का घूम रहा लाखैरा इधर उधर, तो उसको डांटिए, समझाइए, पढ़ने के लिए भेजिए। नहीं पढ़ पा रहा है तो कहीं भेजिए कि वो जाकर 5,000 10,000 रुपया महीना कमाए, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। आपके समाज की बहन बेटियां कहां जा रही हैं, कब किससे बात कर रही, उनकी भी गतिविधियों पर नजर रखिए, क्योंकि समाज के किसी भी बहन बेटी का अगर सम्मान जाएगा तो पूरे समाज के ऊपर धब्बा लगेगा, समझकर चलिए आप। और जो लोग मुझे लाइव में गाली दे रहे हैं, मैं सिर्फ उनको इतना बताना चाहता हूं, हम लोग तो किसी जात के खिलाफ नहीं हैं, और फर्जी खैरात के खिलाफ हैं हम। उसके बाद भी अगर डिस्टर्ब हो रहे हो ना बाबू, तो बहुत डिस्टर्ब होगे, और यह आंदोलन नहीं रुकने वाला है। गाली दे करके तो तुम अपनी मानसिकता को दर्शा रहे हो। तुम्हारे माता और पिता के संस्कार क्या रहे हैं, उस संस्कार को बता रहे हो। खैर, तुम हमारे विषय नहीं हो, हमारा विषय, हमारा मिशन, हमारा समाज है। तो भैया, आप लोग अगर मेरी बतिया को समझ गए हो, सुन लिए हो, चीजों को समझ रहे हो, तो इन पर ध्यान दीजिए अच्छे से, और ग्राउंड पर तैयारी करिए। सिर्फ सपने मत देखिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। और जब कोई आवश्यकता पड़े तभी नहीं, उससे पहले भी संगठन को थोड़ा मजबूत करिए, पैसे से, आदमी से, विचारों से, हर प्रकार से मजबूत करिए, तभी समाज की लड़ाई को हम लोग अच्छे से बढ़ा पाएंगे। और नहीं तो एक बात मैं आपको और बताऊं, 10 पीढ़ियों के लिए संपत्ति इकट्ठा करने वाले लोग इकट्ठा करते रहे, क्योंकि 10 पीढ़ियों के लिए संपत्ति कश्मीरी पंडितों ने भी इकट्ठा किया था। अपने समाज के 10 लोगों को अगर मजबूत करोगे, और आपके समाज के 10 लोग अगर आपके माध्यम से मजबूत होंगे, तो जब आप पर कोई अटैक करेगा तो आपके साथ मजबूत 10 लोग खड़े होंगे। इस विचार से आगे चलिए। बस यही इतना कहना था, और बहुत ज्यादा नहीं। समय समय पर जब आवश्यकता पड़ेगी मैं लाइव आऊंगा, आप लोगों से चर्चा करूंगा। हर एक क्षेत्र, हर एक गांव, हर एक जिले में जाकर के टीम को मजबूत कर रहा हूं, और उस पर कार्य मैं कर रहा हूं। बस आप लोग अपना साथ, सहयोग और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम।